हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स में भी कई बार लंबे समय के लिए फंस जाते हैं। तो जैसे ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये रिलायंस का चार्ट है और रिलायंस बड़ा पॉपुलर स्टॉक है मार्केट का। और 17% की सीएजीआर इसमें आई है पिछले 30 साल में। बहुत बढ़िया रिटर्न है और बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है रिलायंस की। लेकिन ये जब हम पिछले 25-30 साल का चार्ट देखते हैं तो ईजी लगता है देखना कि पिछले 25-30 साल में 17% आई है, तो अगले 25-30 साल में भी 17% आ जाएगी, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ी-सी बारीकी से देखेंगे, तो इसमें ऐसे बहुत सारे फ़ेज़ आए जब जैसे 95 से लेके 99 तक कोई रिटर्न नहीं थी। फिर 2001 से लेके 2003 तक कोई रिटर्न नहीं थी। फिर 2008 से लेके 2017 ऑलमोस्ट 8-9 साल तक ये नहीं चला था। तो हाइंडसाइट में हम देखें, पहले में तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए था, यहाँ खरीदना चाहिए था और यहाँ पर हमारे पास होल्डिंग होनी चाहिए थी। बड़ा ईज़ी है देखना 30 इयर्स के ऊपर। लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ़ में जब आप इस फ़ेज़ के थ्रू गुज़रते हैं, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका होता है जब कि आपने 300 40 रुपए पे यहाँ प्राइस देख लिया और उसके बाद 90 रुपए भी देख लिया और उसके बाद 8 साल तक वो 120 140 रुपए तक रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस वेन आउट हो जाता है और उस दौरान और दूसरे स्टॉक भाग रहे होते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रिलायंस का चार्ट ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा या कोई भी और स्टॉक अगर ऐसा है, तो ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं कि बहुत बढ़िया-बढ़िया कंपनीज़ जो कि अपने मार्केट लीडर्स रही हैं अपने सेगमेंट्स में, वो किसी पॉइंट पे जाके मतलब या तो उनमें वो मार्केट शेयर रिटेन करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है या उनके प्रमोटर्स में नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, वो नहीं चला पाते या मार्केट में कुछ कॉम्पिटिशन आ गया या टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस पहले रिटर्न आई है शेयर में इसलिए बाद में रिटर्न आएगी, इस पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब जैसे पिछले 3 साल में रिलायंस की वर्चुअली रिटर्न 0 है। जी, अगर हम देखें ये आपका अप्रैल 2022 से तो पौने 3 साल हो गए हैं और इसमें रिलायंस कहीं नहीं गया है, वहीं का वहीं है, जबकि निफ्टी उसी दौरान 38% बढ़ा हुआ है। तो ड्यूरिंग ए 3 ईयर पीरियड अगर स्टॉक नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है, तो हमें मतलब कहीं न कहीं तो सोचना पड़ेगा कि भई क्या हो रहा है ये? और इसका मोमेंटम स्कोर बहुत लो है। अगर हम रिलायंस को कंपेयर करें और स्टॉक से निफ्टी के अंदर ही, तो अगर हम 3 ईयर रिटर्न देखें, तो ये सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है 3 साल में और रिलायंस से तो बेटर ही परफ़ॉर्मेंस किया है। 43 स्टॉक्स हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल में रिलायंस को आउट-बीट किया है। अगर हम 1 ईयर रिटर्न देखें, 40 ऐसे स्टॉक हैं, जिन्होंने रिलायंस को बीट किया है। 6 महीने के रिटर्न देखें, तो 47 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिन्होंने रिलायंस को बीट किया है। तो क्यों हम उन स्टॉक्स में रहें, जिनको बाकी सारे मोस्टली बाकी सारे उस सेगमेंट में बीट कर रहे हैं। तो आपको उन स्टॉक्स में रहना है, जो स्टॉक्स चल रहे हैं, जो स्टॉक परफ़ॉर्म कर रहे हैं और जब रिलायंस चलना शुरू होगा, तब आप उसमें आ सकते हैं। ऐसे ही आपको या तो खुद स्ट्रैटेजी बनाइए या किसी और की कोई स्ट्रैटेजी चूज़ कर लीजिए। बट स्टेइंग विद द विनर जिसे कहते हैं कि जीतने वाले स्टॉक्स के साथ रहने में ही आपका पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली गेन करता है और आप उस जो एक माहौल बन जाता है जब आपके स्टॉक पिटे हुए होते हैं और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं चल रहा होता और बाकी सारी मार्केट भाग रही होती है। वो जो एक फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट या जो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस की कमी लग जाती है उस समय कि पता नहीं मैंने गलत स्टॉक्स तो नहीं चुन लिए। वो इसमें जब आप विनिंग स्टॉक्स के साथ रहते हैं तो वो पूरा फ़ियर खत्म हो जाता है क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होंगे जो आज भाग रहे हैं। तो आप बताइए कैसा लगा कंटेंट और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को का कैसा आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट्स में बताइए और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स, बाय।